वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार की सामाजिक कल्याण की महिला सशक्तिकरण के लिए या फिर जो दिव्यांगजन हैं, ठीक है, उनके लिए सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्वास्थ्य से संबंधित राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हमने अलग वीडियो में देखा था, अलग अलग योजनाओं के वीडियो बनाए थे। आज हम सामाजिक कल्याण से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो आपके आगामी 2-4 महीनों में जो एग्जाम होने वाले हैं, उन एग्जाम के लिए आज का हमारा वीडियो यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम योजना की बात करें, वो आपकी है इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये योजना राजस्थान सरकार के द्वारा 19 नवंबर 2007 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो 60 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की आयु के लाभार्थी हैं, उनको 750 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दी जाती हैं, और जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है उनको यह राशि 1000 रुपये प्रति माह उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना 2007 में प्रारंभ की गई। इसके लिए न्यूनतम आयु क्या है? 60 वर्ष, ठीक है। 60 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं उनको 750 रुपये प्रति माह के हिसाब से वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, और 75 से जो प्लस एज है जिनकी, उनको 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। दूसरी प्रमुख योजना की बात करें वो है अनुप्रति योजना। ये जो योजना है वह राज्य सरकार के द्वारा 2005 से प्रारंभ की गई है, और इस योजना के अंतर्गत जो प्रतिभा विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो गरीब प्रतिभावान विद्यार्थी हैं SC ST OBC वर्ग से, तो इन विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। अनुप्रति योजना जो है वो आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, RS हो गया, IS हो गया, या फिर अलग अलग जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, ITI हो गया, IIM हो गया, तो इन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे अगर हम UPSC की बात करें तो UPSC की जो परीक्षा है अलग अलग चरणों में होती हैं, तो उसके लिए कुल 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं, और RPSC जो एग्जाम होते हैं उनके अलग अलग चरणों के लिए कुल जो राशि है वो 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी तरीके से जो ITI है, IIM, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी अलग अलग जो राशि है वो उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर नेक्स्ट योजना की बात करें वो आपकी है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत 750 रुपये प्रति माह की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, और इसके लिए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना है उसके लिए महिला की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 55 वर्ष, और उसके बाद में जो पुरुष है उनके लिए कितनी होनी चाहिए? 58 वर्ष। तो आपको ऐसे ध्यान रखने हैं कि एग्जाम में जो पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, या पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत जो विशेष योग्यजन होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा प्रति माह 750 रुपए की राशि जो है वो उपलब्ध कराई जाती हैं, और इसके लिए महिला की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 55 वर्ष से कम, और पुरुषों की जो आयु है वो 58 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना है उसका लाभ मिलता है, ठीक है। दिव्यांगों को प्रति माह सरकार के द्वारा 750 रुपए की पेंशन दी जाती है, लेकिन उसके लिए एज क्या है? अधिकतम जो आयु है वो कितनी है? 55 ईयर्स, ठीक है, और पुरुषों के लिए कितनी है? 58 ईयर है, दोनों के लिए अलग अलग है। फिर नेक्स्ट योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट योजना है पालनहार योजना।
ठीक है। अब देखिए पालनहार योजना जो है वो राजस्थान में कब से प्रारंभ की गई थी? 2005 में। ठीक है, और 2005 में जब प्रारंभ की गई थी तो ये जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, एससी एसटी वर्ग हैं, उन वर्गों के लिए प्रारंभ की गई थी। लेकिन वर्तमान समय में इसका जो क्षेत्र है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसको सभी जातियों के लिए कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो अनाथ बच्चे होते हैं या फिर जिनके माता पिता आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे होते हैं, या जिनको मौत की सजा दी गई है, या फिर दिव्यांग हैं, या किसी बीमारी से पीड़ित हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं, तो उन बच्चों को पारिवारिक माहौल देने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया है, पालनहार योजना। तो प्रमुख बातें हैं, अनाथ बच्चे या जिनके माता पिता आजीवन कारावास की सजा पा चुके हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? पालनहार योजना। देखिए फिर नेक्स्ट योजना की हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट आपकी है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए सरकार के द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और इसके लिए इस योजना के अंतर्गत जो ऋण की राशि है वो कितनी है? 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए का जो ऋण है वो कम ब्याज दर पर दिव्यांग जनों को रोजगार देने के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है, और इसके लिए कंडीशन है दिव्यांग होना चाहिए और जिनकी वार्षिक आय कितनी है? 2 लाख रुपए से कम है। ऐसे व्यक्ति किराना, मरम्मत, कंप्यूटर वर्क हो सकता है, या अन्य कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उनको सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट योजना है विशेष योग्यजन विवाह और परिचय सम्मेलन। इस योजना के अंतर्गत जो विशेष योग्यजन हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके अगर विवाह होता है तो विवाह के पश्चात सरकार के द्वारा 50,000 रुपए की सहायता जो है वो उपलब्ध कराई जाती है। और इन विवाह समारोह का आयोजन अगर किसी सोसाइटी के द्वारा किया जाता है, वो सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, तो ऐसी स्थिति में उस पंजीकृत सोसाइटी को भी 20,000 रुपए की जो सहायता है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। फिर नेक्स्ट है सिलिकोसिस पॉलिसी है। जो सिलिकोसिस बीमारी है तो उस बीमारी के अंतर्गत जो खनन का कार्य करने वाले श्रमिक हैं, ठीक है, जो निरंतर धूल के संपर्क में आते हैं, खदान में पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको एक बीमारी हो जाती है सिलिकोसिस। तो इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार के द्वारा इन श्रमिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, और ये जो पॉलिसी है वो कब से स्टार्ट की गई है? 3 अक्टूबर 2019। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि खदान में पत्थर तोड़ने वाले जो श्रमिक हैं या जो निरंतर धूल के संपर्क में आने वाले श्रमिक हैं, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? सिलिकोसिस पॉलिसी प्रारंभ की गई है। कब प्रारंभ की गई है? 2019 में। फिर देखिए उसके बाद में दिव्यांगजन अधिकार नियम है, उसको लागू किया गया है। ठीक है, दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी सेवा में जो दिव्यांगजन हैं, विशेष योग्यजन हैं, उनको आरक्षण पहले मिलता था 3%, इसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 4%। ठीक है, तो दिव्यांगजनों को सरकारी सेवा में आरक्षण जो है 4% बढ़ाकर किस नियम के अंतर्गत किया गया है? दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अंतर्गत। अब देखिए सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए भी कुछ योजनाएं प्रारंभ की गई है। उसमें एक योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। ठीक है, ये जो योजना है वो कब प्रारंभ की गई? 1 जून 2016 को। ठीक है, 1 जून 2016 को महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। जो लिंगानुपात है राजस्थान का वो एक तरह से कम है, और ऐसी स्थिति में उनको बढ़ाने के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए, बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। और इस योजना के अंतर्गत
1 जून 2016 के बाद में जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अलग अलग चरणों में कुल 50,000 की जो राशि है वो उपलब्ध कराई जाती है। जैसे जन्म होता है उसमें 2500 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, इसमें चेंज होता रहता है। फिर उसके बाद में जब वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, 5वीं तक की पढ़ाई, 8वीं तक की, 10वीं तक की, 12वीं तक की, तो अलग अलग चरणों में ये जो सहायता राशि है वो उपलब्ध कराई जाती है। तो कुल राशि जो है वो कितनी है, इसमें 50,000 रुपए है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत। फिर एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये केंद्र सरकार की योजना है जो 2015 में प्रारंभ की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, जेंडर आधारित जो चयन है उसको एक तरह से रोकना, ठीक है, लिंगानुपात जो अनबैलेंस हो चुका है उसको संतुलित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है और राजस्थान में भी इसको 2015 से लागू किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई हैं और इनसे संबंधित कुछ हमने केवल इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उन्हीं को इस क्लास में डिस्कस किया है, जिनसे आगे आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन चीजों को ही, विशेषताओं को ही हमने सम्मिलित किया है।